शनिवार को गोपाष्टमी का पर्व देश भर के साथ ब्रजमंडल में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रांगण में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा जन्मस्थान परिसर में स्थित गौशाला में गायों का पूजन अर्चन कर उन्हें नैवेद्य अर्पित किए गए। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य और वरिष्ठ हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधिवत रूप से गाय माता का पूजन अर्चन कर उन्हें नमन किया एवं उन्हें गुड़ सोहन पपड़ी सहित अन्य नैवेद्य अर्पित किए गए। इस आयोजन के संबंध में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी दी। ऐसा ये बड़ी भाग्यशाली गौएं हैं कि भगवान गोपाल की जन्मभूमि पर और इन्हीं गौओं से जो हमको दुग्ध प्राप्त होता है तो वो गौ घृत छाछ मक्खन दही वो सब पूरा ठाकुर जी के भोग सेवा में ही उसको हम समर्पित करते हैं। गोपाष्टमी का दिन गोपाल की जन्मभूमि, लेकिन एक बड़ा कष्ट का विषय है कि सन 1857 का विद्रोह था, वो इस बात को लेकर हुआ था कि मंगल पांडे ने कहा कि हम गाय की चर्बी का लगा कारतूस मुंह से नहीं खोलेंगे। उससे पहले भी तमाम युद्ध हुए और शास्त्रों में है कि गावो विश्वस्य मातरः, भगवान की भगवान गाय और उसका हमारा आधार हिंदू संस्कृति का सनातन संस्कृति का गाय, और उस गाय को जो है लोग भोजन के रूप में उसका मतलब वध करें, इससे कष्ट का विषय नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई में भी आप पीछे छोड़ दें तो महात्मा गांधी कहते थे कि आज़ादी जब मिलेगी तो पहली कलम से संपूर्ण गौवंश की हत्या बंद होगी भारत में। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, आज़ादी के बाद भी तमाम लोगों ने प्रयास किए। सबसे बड़ा आंदोलन था जब प्रभुत्व ब्रह्मचारी महाराज, स्वामी करपात्री महाराज, नरेंद्र तीर्थी जी आदि महापुरुषों ने सन 66 में गोरक्षा आंदोलन किया था और 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने एक बहुत बड़ा संतों का समूह, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें साधु संत हिंदू भक्त थे। दुर्भाग्य से मैं भी वहाँ मौजूद था और इंदिरा गांधी ने बजाय ये सुनने के कि आपके संविधान में समर्थित सूची में शामिल है, उसके बावजूद ये सुनने के संतों की, हिंदू भक्तों की पुकार को और भयंकर गोलीकांड करा। इसमें हजारों साधुओं को भक्त मारे गए थे। लेकिन कुछ प्रांतों में जरूर गो हत्या बंद हुई है, गोवंश में हत्या बंद हुई है। कुछ जगह जैसे अपने यूपी में गोपालन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब एक जगह आप गो हत्या बंद कर रहे हैं और दूसरे प्रांत में गो हत्या चालू है, तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज भी विश्व में भारत दूसरे नंबर का गोवंश का निर्यातक देश लोग बताते हैं। इससे बड़ा कष्ट का कोई विषय नहीं हो सकता। ये जिस बात को लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी के पूर्व में भी जो राजा महाराजा उन्होंने बलिदान दिए और आज़ादी के बाद भी सूर्य की पहली पौ फटने के साथ में लगभग 50,000 गोवंश की हत्या भारत भूमि में हो रही है। इससे ज़्यादा कष्ट का विषय नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम आज के दिन गोपाष्टमी का दिन है, जिस दिन वो 7 नवंबर था उस दिन ही गोपाष्टमी थी, उस दिन ही गोपाष्टमी थी। और आज गोपाष्टमी का दिन पुनः केंद्र सरकार से मांग करेंगे, जब तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, संपूर्ण गोवंश की हत्या को प्रतिबंध का तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, तब तक ये जो है भारत भूमि में गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। तो ये भारतीय संस्कृति, आज तो सनातन संस्कृति के संभाग में बैठे हुए हर जगह, तो उनसे निवेदन है कि सनातन संस्कृति का आधार गौ माता है, इसके प्राणों की रक्षा हो। और ये नहीं है कि हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी ये इसका जो कोई उपयोग का कोई मुकाबला नहीं है कि चाहे इसकी खाद है, इसका जो है गोमूत्र कितनी औषधि में आता है। तो ऐसे हमारे पूज्य नहीं और हर दृष्टि से मानव जीवन, मानव कल्याण की, जिनमें हर इनके कण कण से जो है ये मानव कल्याण प्राप्त होता हो, ऐसे संपूर्ण गोवंश की हत्या अवलंब बंद होनी चाहिए, केंद्रीय कानून बने होने चाहिए। तभी हम ये मानेंगे हाँ, भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हुई। पुनः जो गो भक्त आज के दिन बलिदान हुए थे, हजारों थे। मैं क्या बताऊं मोदी जी कि ये देखा नहीं जा रहा था कि कितनी लाशें कहाँ जो है, क्यों हम मतलब कल्पना नहीं थी कि ऐसे गोली चलाएंगे। और हमको भी बर्दाश्त थे। मेरे 3 मामा जी मेरे साथ में थे, लवनाथ जी, कुशनाथ जी, कैलाशनाथ जी। तो हमें ना कोई रास्ता पता नहीं है, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है।
लेकिन जहां देखो संसद भवन के सामने हर सड़क पे लाश ही लाश, कहीं थैले या हजारों जूते। तो ऐसा अन्याय किया इंदिरा जी ने कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। शायद एक औरंगजेब ने भी ऐसे एक जगह हिंदू नहीं मारे होंगे जो इनने मरवाए। इनने जो कुछ किया उसका फल भोगे, वो अपनी जगह है। लेकिन आज हिंदू स्वाभिमानी लोग, और इसमें वो लोग भी आज सत्ता में हैं जो उसमें आंदोलन में शामिल थे, वो लोग भी हैं। माननीय अटल जी महाराज जो वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे जिस समय जो पहला आंसू गैस का गोला पड़ा मैं, तो ऐसे लोग यदि उनके उत्तराधिकारी यहाँ हैं तो उनसे पूरी पूरी अपेक्षा है कि वह जिस बात को लेकर हजारों लोगों ने बलिदान दिए, और हिंदू सनातन धर्म की आधार गौमाता है, संपूर्ण गौवंश की हत्या बंद हो, गौमाता राष्ट्रीय पशु घोषित हो, और हत्या बंद नहीं हो, हर जगह इनका उचित संवर्धन भी हो, जिससे कि जो है सम्मान के साथ में भारत भूमि में इनको स्थान प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गोपाल।